आज मैं आप सबको बताऊंगी हज़रत ताजुद्दीन बाबा के बारे में और उनके कई करामतों के बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ताज वाले बाबा का मज़ार उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के हिरंगज गांव में स्थित है। बाबा का ये मज़ार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। प्रतापगढ़ के फतुहाबाद निवासी बाबा जियालाल पाल ने 30 मार्च 1995 में इस मज़ार की स्थापना की थी। मज़ार की स्थापना में गिरधरी लाल केसरवानी का भी विशेष योगदान रहा। प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। दूर दूर से लोग अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर बाबा के दरबार में आते हैं। बाबा भी अपने चाहने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं। सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जो कि ताजुद्दीन बाबा हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वो एक भारतीय मुस्लिम सूफी गुरु थे। वो नागपुर, भारत में रहते थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया 20वीं सदी के न केवल चमत्कारी बाबा थे बल्कि वो सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी जीती जागती मिसाल थे कि मुसलमान होते हुए भी लाखों हिंदू उनके मुरीद हैं। हजरत ताजुद्दीन बाबा का जन्म नागपुर शहर से 15 किमी दूर कमाठी गांव में 27 जनवरी 1861 मसीहा को हुआ था। उनके पिता सैयद बदरुद्दीन फौज में सूबेदार थे और उनकी माता मरियम भी मदरसी पलटन के सूबेदार मेजर शेख मीरा साहब की पुत्री थी। वे जन्म के समय से ही असाधारण थे। बाबा के पुरखों अरबस्तान के बासिंदे थे। इन्हीं में से उनके वालिद का कामकाज के लिए कमाठी आए और नौकरी मिलने पर कमाठी में ही बस गए। बाबा जब 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन 9 वर्ष की उम्र पूरी होते ही उनकी माँ भी चल बसी। नानी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और कमाठी में स्थित मदरसे में तालीम हेतु भेज दिया। उन दिनों कमाठी में हजरत अब्दुल शाह नामक पहुँचे हुए फकीर रहते थे। एक दिन जब वो मदरसे में आए और उनकी नज़र ताजुद्दीन बाबा पर पड़ी तो उन्होंने तालीम देने वाले अध्यापक से कहा, तू इसे क्या पढ़ाता है? ये तो अव्वल पूर्व जन्म से ही सब कुछ सीख कर आया है। वो इतना कहकर शाह फकीर ने अपनी झोली से खुरमा निकालकर आधा खुद चबाया और बचा हुआ ताजुद्दीन बाबा के मुंह में रखकर कहा, कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन बाबा में परिवर्तन आ गया। 3 दिनों तक उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और उनकी दिन दुनिया ही बदल गई। दुनिया की चीज़ों में उनकी दिलचस्पी खत्म सी हो गई। जब वो 18 वर्ष के थे तब कमाठी में बहने वाली कान्हा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे उनके घर को काफ़ी क्षति पहुंची। सन 1881 में उनके मामा ने तालीम पूरी होने पर उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल बाद उन्हें सागर जाना पड़ा। मदरसी पलटन के डेरे में पहुंचकर उनकी भेंट वहीं वीरान क्षेत्र में तशरीफ फरमा रहे संत हजरत दाऊद से हुई और वही दिन में नौकरी के बाद पूरी रात उनके पास भजन बंदगी में गुजारने लगे। जब ये बात उनकी नानी को पता लगी कि फौज की नौकरी से जवान नाती गायब रहने लगा है तो वो पता लगाने सागर पहुंची। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातों गुजारता है तो उन्होंने चैन की सांस ली। बाबा साहब खुदा की याद में डूबने लगे। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने बाबा साहब की ज़िंदगी के अगले दौर की बुनियाद डाली। बाबा साहब की ड्यूटी औजारों की देखरेख पर लगा दी गई थी। एक रात 2 बजे बाबा साहब पहरा दे रहे थे तो अंग्रेज कैप्टन अचानक मुआयना के लिए आ गया। मुआयना के बाद जब
वापस होने लगा, कुछ दूरी पर एक मस्जिद में क्या देखता है कि जिस सिपाही को वो पहरा देते हुए देखकर आया था वो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। उससे सख्त गुस्सा आया। वो वापस लौटा, लेकिन क्या देखता है कि जिस सिपाही मतलब के बाबा ताजुद्दीन साहब अपनी जगह पर मौजूद है। कैप्टन ने दोबारा मस्जिद में देखा और वही पाया। दूसरी रोज उन्होंने अपने बड़े अफसर के सामने बाबा साहब को तलब किया और कहा, हमने तुमको रात दो जगह देखा है। हमको लगता है कि तुम खुदा का कोई खास बंदा है। यह बात सुनकर बाबा खफा हो गए। एक दिन ऐसा आया कि बाबा ताजुद्दीन अपने अलमस्त हाल में अपने फौजी अफसर के सामने जा धमके और उनके हाथ में नौकरी से इस्तीफा सौंप दिया और तुरंत फौजी ओहदा से बाहर चले गए। फौज से तुरंत उनके घर सूचना भेजी गई। नानी ने फिर एक बार सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन बाबा गली कूंचे की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गया है और वो उन्हें पूर्ण कमाठी ले गई। कमाठी में उन्हें डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जहां आत्मा और परमात्मा की एक रूपता नजर आती थी। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। वो बच्चों के झुंड उन पर पत्थर फेंकने लगे, पर हुजूर ने कभी गुस्सा व उफ तक नहीं की। वो उल्टा उन पत्थरों को एकत्रित कर लेते और यदि कोई व्यक्ति बच्चों को रोकता तो वो बस आदमी से खफा हो जाते। कमाठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए जिससे लोगों को उनकी आध्यात्मिक और रूहानी ताकत का अंदाज लग गया। वो बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते और उनकी कृपा दृष्टि से अच्छे होने लगते। दिन व दिन बाबा के चमत्कारों की बातें दूर दूर तक फैलने लगी और कुछ लोगों ने जब उनका नाजायज फ़ायदा उठाने की सोची तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अब पागल खाने जाएंगे। उन्होंने अगले दिन कमाठी के यूरोपियन कलीगों के समक्ष नंगे बदन घूमना शुरू कर दिया तो अंग्रेज औरतों ने गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया, जो उन्हें पकड़कर ले गई, जहां 26 अगस्त 1892 को कमाठी के कंटोनमेंट और जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में बंद किए जाने के बाद भी बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों पर और गलियों में घूमते नजर आए। कई बड़े अफसर ने भी बाबा को बाहर देखा तो उनके पैर की जमीन खिसक गई। नागपुर से बड़े फौजी अफसर जब सच्चाई का पता लगाने पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा वो तो कमरे में बंद है। जब वो दोनों कमरे के पास पहुंचे तो देखा कि बाबा शिक्षों में बंद वो ध्यान में मुद्रा में ठीक वैसे ही बैठे हैं जैसे कि कमाठी बाजार के पेड़ों के नीचे बैठे थे। फौजी अफसर ने जब देख व्यक्त किया तो बाबा ने कहा, तुम अपना काम करते, हम अपना काम करते हैं। फिर क्या था, हर रविवार को वो अंग्रेज अफसर बाबा के पास दर्शन करने आता। बाद में कमाठी में बाबा के चमत्कारों की तो मानो वर्षा होने लगी। उन्होंने गले में साक्षात सांप लपेटकर अपने भक्तों को शिव दर्शन करवा दिया और गिरजा नामक बीमारी विषय के मरने पर जब लोग उनसे ये पूछने आए कि बाबा उसे दफनाए या जलाएं तो बाबा ने उनके लिए चाय भेजी और कहा उसे पिला दो। मृत गिरजा ने बाबा के हाथ भेजी चाय पीने के लिए मुंह खोला और चाय पीते ही जी उठी और बाबा के दीदार किए। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार जिसका मुकाम सतरंजीपुरा नागपुर में था, हुजूर का वहाँ आना जाना रहता था। आप जब भी वहाँ जाते लोगों का मजमा हो जाता और अपनी परेशानी हुजूर के सामने बताते। एक दिन लोगों ने देखा कि हुजूर दरवाजे की तरफ ना जाते हुए दीवार की तरफ से सीधे उस तरफ निकल गए जहाँ हुजूर की घोड़ा गाड़ी खड़ी थी।
हुजूर की ये करामत देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया कि हुजूर दीवार के पार कैसे गुजर गए, ये जो कि नामुमकिन है। दरअसल जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। क़यामत की हर चीज़ उसके हुक्म के अधीन हो जाती है। वो जो कहता है वो हो जाता है। यही वजह है कि औलिया एक वक्त में कई कई जगह पर मौजूद पाए गए हैं, जो लोगों के लिए हेल का विषय भी है और कुदरत का राज भी। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की एक और करामत सुने। सैयद अब्दुल हमीद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस के अनुसार बाबा हुजूर एक लंबे कद के इंसान थे। सारे शहर में लंबे लंबे कदमा से गश्त करते और मजमा साथ होता। एक बार प्रबंधक पुलिस राय बहादुर तारचंद की मत मारी गई थी और उसने फ़ानी महब को हुक्म दिया कि बाबा ताजुद्दीन को गिरफ्तार करके कोतवाली में बंद कर दो। उसने कहा वो पागलों की तरह शहर में घूमते हैं। फ़ानी महब ने तारचंद को बहुत समझाया, कहा साहब ये मौजूद बुजुर्ग है, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, मगर तारचंद नहीं माना। आखिर बाबा ताजुद्दीन को कोतवाली में कैद कर दिया गया। रात 2 बजे बाबा ताजुद्दीन औलिया अचानक कहीं चल पड़े। सुबह के वक्त हकीकत खुली तो तारचंद के तोते उड़ गए। बाबा ताजुद्दीन की तलाश शुरू हुई। फ़ानी साहब भी उन्हें ढूंढते ढूंढते तोंगली तालाब की तरफ निकल पड़े। आप वहीं तालाब के किनारे टहल रहे थे। बाबा ताजुद्दीन ने उन्हें देखकर कहा, तू मुझे गिरफ्तार करने आया है? फ़ानी साहब ने कहा, जी नहीं, आपको लेने आया हूँ। प्रबंधक आपको याद कर रहे हैं। फिर बाबा ताजुद्दीन और फ़ानी साहब कोतवाली पहुँचे। तारचंद बाबा ताजुद्दीन को देखकर ही कदमों में गिर पड़ा और बहुत माफ़ी मांगी। हजरत ताजुद्दीन बाबा की एक और करामत। एक व्यक्ति जो एक हादसे में अपाहिज हो गया था, चलने के काबिल ना था, नागपुर रेलवे स्टेशन के पास भीख मांग रहा था। एक दिन बाबा हुजूर की सेवा में आया और अपना दुखड़ा सुनाया। कई हफ्तों के बाद भी वो ठीक ना हुआ तो उसने हुजूर को ताने देना शुरू कर दिए। उसी रात हुजूर ने उसके ख्वाब में आकर उसे सीधा खड़ा होने को कहा। बहुत कोशिश के बाद भी वो खड़ा ना हो सका तो हुजूर ने उसे मिठाई और शरबत दिया और उससे एक ठोकर लगाई और फिर हुक्म दिया कि सीधा खड़ा हो जा। ये तरकीब काम कर गई। लंगड़ा उछलने लगा। कई भरोसेमंद लोगों ने इस वाक्य की पुष्टि की है कि वर्षों का लंगड़ा आखिर एक रात में ठीक हो गया। तो ये थी हजरत ताजुद्दीन बाबा की कई करामतों में से कुछ करामतें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।